अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं कर रही हूँ नाश्ता और मैंने यहाँ पे ब्रेड गरम की है। इतनी मज़े की ना, ब्राउन ब्राउन। एक्चुअली जो कैमरा होता है ना उसमें थोड़ी सी डार्क आती है, बट इतनी डार्क थी नहीं, बहुत ही लाइट लाइट सी मज़ेदार सी ब्रेड है। अच्छा, मैंने नोट किया कि जब आप ऑयल लगाते हैं ना इतनी मज़े की ब्रेड गर्म नहीं होती, जब आप घी लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी गर्म होती है। ओके, आजमाइएगा। हेलो गाइस, यार पता है क्या सीन है यहाँ पे? अब हम लोगों ने पुलाव बनाना था, घर वाले अभी घर में नहीं है और हम लोगों ने पता क्या किया, अभी एक बोटी करके मैंने इसमें से निकाली, एक इसमें से निकाली है और एक इसमें से निकाली है। तो अभी सिर्फ 4 ही बोटियाँ निकली हैं इसमें से। तो अभी मैं बाकी निकाली हूँ, निकल ही नहीं रही। हालांकि पानी भी डाला है इसमें, इतनी उस टाइम से मैं घंटा हो गया इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये निकल जाए, लेकिन ये निकल ही नहीं रही। तो अब मैं कह रही कोई एक एक करके ये देखें कितना मैं इसको जोर लगा रही हूँ ना। ये एक एक करके निकल रही है। अब मैं बाकी निकाल रही हूँ। ये पता है क्या सीन हुआ है, ये बर्फ वाला है ना, तो सारा बर्फ जम गई है। एक ही निकल गया। अभी मैं इनको निकालती हूँ, फिर मैं वापस आगे दिखाती हूँ, ठीक है आपको। यार हमने इनको ना गिन चुन के, मैंने मेरे ख्याल से 7 से 8 बोटियाँ मैंने निकाली थी एंड पे, और फिर हमने पुलाव बना लिया। और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी पुलाव बना ना कि हम लोग ना अब ये कह रहे थे कि यार ये मेरी मेहनत ही रंग लाई है, जो मैंने इतना इतना मतलब इतनी मुश्किल से मैंने वो निकाला था ना गोश्त, जो फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि वो बर्फ़ जमी हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एक एक बोटी करके मैंने उसमें से निकाली थी, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई और ऊपर से वो निकल ही नहीं रहा था। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि हम क्या बनाएं, क्योंकि घर वाले तो बड़ा कोई घर में था नहीं, मैं और मेरी भाभी थी घर में। तो इतनी मुश्किल से हमने निकाला था कि सोच के हंसी आती है। खैर, खाना शाना खा के तो मैं आ गई हूँ बाहर मार्केट में, मुझे कुछ काम था और वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ गई, क्योंकि हमने ना कोई चीज़ डिस्कस करनी थी। और फिर हमने कहा कि चलो मीट एंड ग्रीट भी हो जाएगा, कोई अपने प्लान्स भी बना लेंगे। सो यहाँ पे मैं पहुँच गई और अब मेरी फ्रेंड आ गई है, तो हम जो है ना अब मिलेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बाहर इतनी ज़बरदस्त, इतनी फजूल किस्म की गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड आज मैं देख रही थी, इतनी गर्मी है। और इतनी गर्मी में तो इंसान सिर्फ जो है ना फ्रेश जूसेस ही पी सकता है, ये शेक वगैरह ही पी सकता है, क्योंकि खाने का तो बिल्कुल सीन ही नहीं होता ना, दिल ही नहीं करता खाने का इतनी गर्मी में। उसके बाद फिर मैंने जूते वगैरह लेने थे, वहाँ पे आ गई हूँ मैं, मेट्रो आ गई और मेट्रो में फिर मैं जूते वगैरह देख रही हूँ, कोई अच्छे से जूते या बैग्स। बट यहाँ पे मुझे कोई जूते पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा यार स्टाइलो का चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि स्टाइलो में बड़े मज़ेदार से जूते मैंने देखे थे, ऑनलाइन देखे थे। बट मैं सोच रही थी कि जूते जो है ना वो जाके लेने चाहिए, क्योंकि साइज़ का इशू जाता है। फिर जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे सईदानी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मेरा सन ब्लॉक एंड हुआ था काफ़ी दिनों से, तो मेरा चक्कर ही नहीं लग रहा था बाहर मार्केट का। अब मैंने कहा आ ही गई हूँ तो लगे हाथों सन ब्लॉक भी ले लिया जाए, बिकॉज़ यार गर्मियाँ हैं, तो गर्मी में सन ब्लॉक अगर आप नहीं यूज़ करते तो इसका मतलब आप जो भी स्किन रूटीन आपकी है, जो आप स्किन केयर है, वो ज़ीरो है। तो सन ब्लॉक इज़ ज़रूरी फॉर योर स्किन। सो यहाँ पे इस दफ़ा ना 2 किस्म के सन ब्लॉक यहाँ पे मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, तो यहाँ पे भी मुझे पता चला कि 2 सन ब्लॉक हैं। एक जो येलो वाला मैं यूज़ करती हूँ वो, और एक ये वाला ऑयल फ्री और टिंटेड सनस्क्रीन था। तो टिंटेड सनस्क्रीन है ये। सो मैंने कहा कि मैं यूज़ तो नहीं किया, इसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। फ़िलहाल जो मैं लेती हूँ वही मैंने लेना था, और इसकी जो प्राइस है, ये जो येलो वाला इसकी 500 प्राइस है, और दूसरा वाला जो है टिंटेड सनस्क्रीन उसकी है 700 प्राइस है। तो फिर मैंने यही लेना था, 2 मैंने ये ले लिए, और फिर मैंने मॉइस्चराइज़र भी लेना था, बिकॉज मॉइस्चराइज़र इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर योर स्किन। और सईद खलील ने जी इस दफ़ा जो है ना लॉन्च किए हैं इनके सीरम्स भी, रेटिनॉल, हिलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी वगैरह। तो मैंने तो यूज़ नहीं किया, बट अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किए हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा। और अगर टिंटेड सनस्क्रीन भी अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो मुझे लाजमी बताइएगा। सो अभी तो मैंने सन ब्लॉक ले लिया एंड मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया, बिकॉज मॉइस्चराइज़र इज़ गुड फॉर योर स्किन। और बाकी भी इनकी फेस वॉश वगैरह एंड बाकी सब प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी होती हैं। मैंने सारी तो यूज़ नहीं की, बट मैंने जो यूज़ करती हूँ उसके लिए दे देती हूँ। ये देखो
साथ ही कोई ग्रॉसरी करनी थी, वेजिटेबल्स लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे और बाकी भी कोई चीज़ें लेनी थी, तो वो भी हम लोग को ले रहे थे। और बाकी जी साथ साथ हम लोग गपशप भी लगा रहे थे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बात करती हूँ। मतलब एक दफ़ा ना मैं एक जगह जॉब कर रही थी, तो वो जो सर होते थे ना, जब वो रूम में आते थे कोई मीटिंग वगैरह या कुछ ऐसे करते थे, एक तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा करती थी, तो वो मुझे रूम से बाहर निकाल देती थी। मतलब वो कहते थे कि तुम इतना तेज़ बोलती हो कि मुझे समझ नहीं आती तुम क्या बात करी। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हो। मतलब जब मैं अपने फ्लो में बोल रही होती हूँ ना, फिर मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं बात कर रही होती हूँ, अगर मैंने बात ख़त्म ना की ना, तो अगले बंदे को समझ नहीं आएगी और वो अपनी स्टार्ट कर देगा, तो मैं उससे पहले बस जल्दी जल्दी बोल के अपनी बात एंड कर दूँ। तो मेरे माइंड में अक्सर ये होता है। और मेरे घर वाले भी कहते हैं, अक्सर मैं कोई बात करती हूँ ना, वो कहते हैं क्या बोला है, 2-3 दफ़ा पूछते हैं। तो फिर बस 2-3 दफ़ा जब कोई पूछता है तो मुझे बात बताने का दिल ही नहीं करता। खैर, अब मैं आ गई हूँ जी अलकरम स्टूडियो पे। अलकरम स्टूडियो कहते हैं आई गेस। अच्छा, अलकरम ब्रांड पे, ड्रेस ब्रांड पे। और यहाँ पे मैं ड्रेसेस देख रही हूँ, बहुत ही रिजनेबल से ड्रेसेस आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने लेने हैं तो लाजमी जाइएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे समर कलर आए हुए हैं। सो लाजमी ग्रैब योर ड्रेसेस। और जी यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे से ड्रेसेस आए हुए हैं, लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, तो फिर मैंने 2-3 ले लिए। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं। एक तो जो समर के कलर होते हैं ना, लाइट से बड़े ही प्यारे लगते हैं। विंटर में आपके जो ड्रेसेस होते हैं ना, तो वो ऊपर स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं तो कोई नज़र नहीं आते ना, मतलब वो ड्रेस या शर्ट नज़र नहीं आती, क्योंकि स्वेटर्स पहने होते हैं, कोट पहने होते हैं। लेकिन समर में आपके पास कलर्स बहुत प्यारे होते हैं और ड्रेसेस की स्टिचिंग वगैरह, बाजू के स्टाइल, गले के स्टाइल, सब कुछ नज़र आता है। लेकिन कलर्स प्यारे होते हैं। बट आई लव विंटर्स जो भी है ना, बट आई लव विंटर्स। चाहे गर्मियों के कपड़े कितने ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, कितने ही ज़्यादा उनके कलरफुल होते हैं, कितने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, बट फिर भी आई लव विंटर्स। सो ये ड्रेस आप चेक करें यार, ये कलर्स बड़े प्यारे प्यारे से हैं और रिजनेबल भी ड्रेसेस हैं ये। आई गेस ये 2 पीस 1800 के हैं और देखें कितनी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इनके ऊपर। अच्छा, 2250 के हैं। 2 पीस नथिंग, डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो बड़ी ही सस्ते से ड्रेसेस हैं ये अलकरम पे। 1 hour later. किधर से लेके आई आइसक्रीम? हाँ, उधर से बड़ी मज़े की मिलती है ना डिवॉर्सन से। बाहर के लेके आऊँ ताकि पिघल ना जाए। ओह थैंक यू सो मच। वेयर इज मॉम एंड डैड? मॉम एंड डैड बहुत पीछे हैं, मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। थैंक यू यार, ये इनकी आइसक्रीम बड़ी मज़े की होती है। लाइट्स ऑन करो। मिले नहीं, वापस भर के नहीं रखा यार। अच्छा, अब रात का खाना शाना खा के ना, जैसे ही मैं और मेरी बहन ने कहा कि हम लोग वॉक करते हैं बाहर, जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो मेरा भाई जो है ना, वो कहीं गया हुआ था और भाग के आ रहा था आइसक्रीम लेके ना। यहाँ पे एक डिवॉर्सन के साथ आइसक्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है। तो वो भाग के लेके आ रहा था हमारे लिए, और हम दोनों कह रहे थे यार ये कौन है, ये भाग के पागलों की तरह आ रहा है ना। जब वो करीब आया तो हमारा भाई था। जब हमने उसको कहा कि यार तुम ना भागते हुए कितने अजीब लग रहे थे, कहता एक तो तुम लोगों के लिए मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ, ऊपर से तुम लोग इतनी वो हो कि ना, मुझे कह रही हो मतलब वो एहसान फरामोश हो, मुझे लफ्ज़ याद आया। तो लिटरली आइसक्रीम ये वाली बहुत ज़्यादा मज़े की है। अगर आप लोगों ने ट्राई करनी है तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ भी करती हूँ मैं आज का व्लॉग है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज आपको मेरे साथ मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा आपने मेरे साथ व्लॉग को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।